कहते हैं जब पृथ्वी पर अधर्म, अहंकार और नकारात्मकता का बोझ बढ़ गया था, तब देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मानवता को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से कोई दिव्य शक्ति भेजी जाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, केवल गंगा ही इस कार्य को पूरा कर सकती है, क्योंकि वे स्वयं विष्णु के चरणों से निकलती है और उनके स्पर्श से सब कुछ पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो सारा लोक नष्ट हो जाता। तब राजा भागीरथ ने तपस्या की और भगवान शिव से विनती की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समेट लें। भगवान शिव ने करुणा दिखाई और जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने अपनी जटाओं में रोक लिया। वहीं से गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई, इसलिए उन्हें भागीरथी गंगा कहा जाता है और यह घटना गंगा अवतरण के नाम से जानी जाती है। गंगा का आरंभिक स्रोत है गोमुख, जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। यहाँ से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है, जो हिमालय की घाटियों से होकर देवप्रयाग पहुंचती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। यहीं से माँ गंगा अपने संपूर्ण रूप में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद वे ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर उतरती हैं, जहां उनका जल न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देता है। हरिद्वार से आगे मां गंगा का प्रवाह उत्तर प्रदेश के मैदानों से गुजरता हुआ कानपुर, प्रयागराज, जहां वे यमुना और सरस्वती से मिलती हैं। फिर वाराणसी, बक्सर और पटना पहुंचता है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, गंगा तट पर बसा वह अनंत तीर्थ है, जहां हर दिन हजारों दीपक गंगा जल में प्रवाहित किए जाते हैं। यह दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। इसके बाद गंगा बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ वे विभाजित होकर हुगली नदी का रूप लेती हैं और कोलकाता से होकर अंततः गंगा सागर में जाकर सागर से मिल जाती है। कहा जाता है कि गंगा सागर का संगम, जहां नदी सागर से मिलती है, वहां केवल जल नहीं बल्कि मुक्ति की अनुभूति मिलती है। लेकिन मां गंगा की ऊर्जा केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति आज पूरी दुनिया में प्रवाहित हो रही है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी गंगा की उपनदियां पवित्रता का स्रोत है। बांग्लादेश में उनका रूप पद्मा नदी कहलाता है, जो अंत में मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। भारत से दूर बसे देशों में जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और मॉरिशस, गंगा की मूर्तियां और मंदिर आज भी उसी श्रद्धा से पूजे जाते हैं जैसे भारत में। मॉरिशस और फिजी के हिंदू समुदाय आज भी गंगा आरती और गंगा जल अभिषेक के साथ अपनी आस्था को जीवित रखे हुए हैं। माँ गंगा केवल जल की धारा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, जो पृथ्वी को जीवन देती है, मन को शुद्ध करती हैं और आत्मा को मुक्त करती है। उनका प्रवाह हमें सिखाता है कि जैसे गंगा बिना भेदभाव के सबको जल देती है, वैसे ही हमें भी प्रेम, सेवा और करुणा के साथ बहते रहना चाहिए। हर बार जब आप गंगा जल को देखें, उसे केवल नदी नहीं बल्कि ईश्वरीय चेतना की सजीव धारा माने, क्योंकि माँ गंगा वहीं बसती है जहाँ भक्ति, शुद्धता और समर्पण का प्रवाह निरंतर चलता रहे।